हेलो बच्चों, आज बेटा हम जो है चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 10 करने वाले हैं। 9 क्वेश्चन तक मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझा दिया था, एक्सप्लेन कर दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। एक क्वाड्रिलेटरल मेरे को गिवन है एबीसीडी और उसके डायगोनल जो है बच्चों वो एक दूसरे को ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं और वो इस तरीके से इंटरसेक्ट करते हैं कि AO अपॉन BO इक्वल्स टू CO अपॉन DO बनाते हैं। तो जैसा क्वेश्चन में गिवन है उस तरीके से हम फिगर बनाते हैं। लास्ट में क्वेश्चन में लिखा हुआ है शो दैट ABCD इज अ ट्रेपीजियम। ABCD इज अ ट्रेपीजियम। तो आपको क्या करना है, मैंने देखिए पहले आपको बता रखा है कि हमेशा फिगर वो बनानी होती है जो हमें प्रूव करनी है। अगर आपको ट्रेपीजियम प्रूव करना है, आपको ट्रेपीजियम ही बनाना है, बेशक आप उसकी प्रॉपर्टी ना उसको अंदर शो करें। तो यहां पर मैं ABCD बनाता हूं। ये मैंने बनाया ABCD और ABCD के अंदर बच्चों यहां पर AO और AC और मैंने BD दो डायगोनल्स ड्रॉ किए जो एक दूसरे को O पर कट करते हैं, O पर कट करते हैं। तो यहां पर हम करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको जो गिवन है वो लिखिए। तो आप लिख लेंगे गिवन में कि ABCD क्वाड्रिलेटरल है, इसके अंदर जो है आपको AO अपॉन BO इक्वल CO अपॉन DO गिवन है। AO अपॉन BO इक्वल CO अपॉन DO गिवन है, जो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें प्रूव करना था। इससे जो पीछे वाला क्वेश्चन है जो 9 में हमें प्रूव करना था वो आपको यहां गिवन है। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया था ABCD ट्रेपीजियम है, ये प्रूव करो। ये क्वेश्चन उसका इनवर्स है, उल्टा है। आपको फ्रैक्शन यहां पर यानी कि दे दिए गए हैं और आपको प्रूव क्या करना है कि ट्रेपीजियम है। उल्टा हो गया ना क्वेश्चन, तो इसलिए हम इसमें जो कन्वर्स ऑफ BPT यूज करेंगे। करना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद आपको लिखना है टू प्रूव। आपको क्वेश्चन में प्रूव करना है ABCD इज अ ट्रेपीजियम। ABCD क्या है? एक ट्रेपीजियम है, ये आपको प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन, यहां बिल्कुल कंस्ट्रक्शन होगा। यहां पर कंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट करते हैं बेटा हम। कंस्ट्रक्शन के अंदर मैं लिखूंगा यहां पर टेक पॉइंट E एज इट इज, जो 9th में हुआ था 9th क्वेश्चन के अंदर। टेक पॉइंट E ऑन साइड AD के ऊपर मैंने E पॉइंट लिया, देन ज्वाइन, और उसके बाद मैंने ज्वाइन कर दिया E टू O। E को मैंने O से ज्वाइन कर दिया बेटा। वेयर, जहां EO DC के पैरेलल है। EO पैरेलल है DC के। कंस्ट्रक्शन समझ आया? मैंने E पॉइंट लिया AD साइड के ऊपर, देन E को O से ज्वाइन किया और जो EO है वो आपकी DC साइड के ऊपर है, मतलब सॉरी EO जो है वो DC के पैरेलल है। क्लियर? स्टार्ट करते हैं करना। देखिए बच्चों, सॉल्यूशन के अंदर मैं देखता हूं आपको जो गिवन है AO अपॉन BO इक्वल्स टू CO अपॉन DO, जो मेरे को क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो क्या ये कोई फ्रैक्शन बनाता है साइड्स का? देखिए AO अपॉन BO गिवन है, अगर AO अपॉन OC होता तो फ्रैक्शन बनता है नहीं बनता? तो यहां पर AO अपॉन OC होता तो फ्रैक्शन बनता, या BO अपॉन OD या DO होता तो फ्रैक्शन बनता। तो इनको फ्रैक्शंस बनाने के लिए मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं। मैंने AO को मल्टीप्लाई कर दिया DO के साथ और मैंने BO को मल्टीप्लाई किया CO के साथ। AO का AO, अब फिगर में देखो AO के नीचे कौन सी है साइड? OC। तो जो OC यहां मल्टीप्लाई है इधर आके वो डिवाइड हो जाएगी। यहां पर है आपका BO बच गया और यहां OD मल्टीप्लाई था बेटा, OD इधर आके या DO इधर आके डिवाइड हो गया। तो अब ध्यान से देखो यहां पर AO अपॉन OC इक्वल हो गया आपका BO अपॉन OD। हो गया? फ्रैक्शंस बन रहे हैं। अब थोड़ा सा आगे इसको और सोल्व करेंगे। देखिए बेटा, मैंने देखा AO अपॉन OC है,
ये कौन से ट्राइंगल में आ रही है साइड? ये ट्राइंगल एडीसी में आ रही है, तो मैंने ट्राइंगल एडीसी लिया और एडीसी में आ रही है एओ अपॉन ओसी। अब मैंने देखा बीओ अपॉन ओडी कौन से ट्राइंगल में आ रही है? ये उल्टा ट्राइंगल बन रहा है ए बी डी, इसके अंदर ध्यान से देखिए बीओ अपॉन ओडी आ रहा है, आ रहा है ना? तो मैं यहां क्या करता हूं, इन दोनों साइड्स के साथ ए ई अपॉन ई डी रख देता हूं इक्वल। कहने का मतलब मैंने लेफ्ट किया यहां पर, या जो है हम क्या करेंगे यहां पर एओ अपॉन जो ओसी है ना, एओ अपॉन ओसी, मैंने इसको तो इसके पैरेलल मान ही लिया है, मान लिया ना? तो मैं ट्राइंगल एडीसी लेता हूं, इन ट्राइंगल एडीसी, और एडीसी के अंदर ईओ डीसी के पैरेलल है, ईओ पैरेलल है डीसी के। समझना है तो पूछ लेना साथ स्टेप मेरे से। तो यहां पर ईओ डीसी के पैरेलल है। ये ट्राइंगल कुछ इस तरीके से बना हुआ है, आप देख सकते हैं ए डी सी, और बेटा ईओ ऐसे बन रहा है। तो अगर ये साइड पैरेलल है तो इनके रेशियो इक्वल होंगे ना, होंगे या नहीं होंगे? तो मैंने लिखा यहां पर ए ई अपॉन ई डी इक्वल है ए ओ अपॉन ओ सी के, है या नहीं है? क्यों इक्वल है ये? बाय बीपीटी। क्यों इक्वल है? बाय बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। समझ में आ गया यहां तक? ओके। अब बच्चों यहां पर मैंने जो आपको गिवन था क्वेश्चन में, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, और जो आपने ये प्रूव किया इक्वेशन सेकंड मान लिया मैंने इसको। अब ध्यान से देखो आगे स्टेप, अगर जो साइड ए अपॉन ईडी एओ अपॉन ओसी के बराबर है, ध्यान से देख लेना, सामने ध्यान सभी का, जो साइड एओ अपॉन ओसी के बराबर है तो वही साइड बीओ अपॉन डीओ के भी तो बराबर होगा, क्योंकि एओ अपॉन ओसी जो है वो बीओ डीओ के बराबर है ना। यहां पर ये दोनों इक्वल है या नहीं है? बीच में इक्वल का साइन दिखाई दे रहा है या नहीं है? तो यहां पर मैंने ए ई अपॉन ई डी को इक्वल कर दिया। अब मैंने एओ ओसी की जगह बीओ डीओ लिख दिया, बीओ और डीओ लिख दिया मैंने। क्यों लिख दिया? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। दोबारा बता रहा हूं, ध्यान नहीं आते बच्चों का, फटाफट देख लो। मैंने ट्राइंगल लिया ये एडीसी, ये रहा एडीसी, एडीसी में ईओ डीसी के पैरेलल है बाय कंस्ट्रक्शन, पैरेलल है तो इसका मतलब एई अपॉन ईडी इक्वल है एओ अपॉन ओसी के बाय बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से। हो गई बात, समझ में आ गई? ये आने के बाद यहां पर मैंने देखा कि ये तो सेम लिख दिया, और एओ अपॉन ओसी इक्वेशन फर्स्ट में एओ अपॉन ओसी किसके बराबर है? बीओ अपॉन डीओ के। तो मैं एओ अपॉन एसी की जगह बीओ अपॉन डीओ लिख सकता हूं। अब ये देखना ये वाली साइड कौन से ट्राइंगल में आ रही है, ध्यान से देखो, ए ई अपॉन एडी इक्वल है बीओ अपॉन डीओ या ओडी, ए ई अपॉन ईडी इक्वल है बीओ अपॉन ओडी के। अब ये इक्वल है तो ये जो साइड आ रही है ये ए बी डी में आ रही है ना, आ रही है नहीं आ रही है? तो लिख देंगे हम कि दिस फ्रैक्शन इज इन ट्राइंगल ए बी डी। ये जो फ्रैक्शन है वो ए बी डी के अंदर आ रहा है, और ए बी डी मैं अलग से फिगर बना के बता देता हूं, इस तरीके से बनी हुई है ए बी डी, और यहां पर ये जो लाइन बन रही है डॉटेड लाइन ये है ईओ, और आपने ये फ्रैक्शंस इक्वल कर दिए हैं। तो क्या बताया था कन्वर्स ऑफ बीपीटी में, अगर किसी ट्राइंगल में फ्रैक्शंस इक्वल है तो इसका मतलब उसकी साइड पैरेलल हो जाती है ना। सो जो ईओ साइड है, बना दिया मैंने फिगर, वो पैरेलल हो गई ए बी के बाय द कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाय द कन्वर्स ऑफ बीपीटी। इसको मैंने इक्वेशन थर्ड मान लिया। और बेटा आपको पता है कि जो ईओ साइड है वो डीसी के भी पैरेलल है, बाय कंस्ट्रक्शन किया था आपने, तो ईओ जो है वो डीसी के भी पैरेलल है बाय कंस्ट्रक्शन। इसको मैंने इक्वेशन फोर्थ मान लिया। अब एक साइड, ये दूसरी साइड
ये भी ईओ के पैरेलल, ये भी ईओ के पैरेलल, तो आपस में पैरेलल नहीं होगी ये। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन से क्या पता चला कि भाई ए बी भी ईओ के पैरेलल है, डीसी भी ईओ के पैरेलल है। तो ए बी पैरेलल डीसी हो गया। और बच्चों ए बी पैरेलल डीसी अगर ये हो गए तो किसी क्वाड्रिलेटरल में अगर आमने सामने की कोई दो साइड अपोजिट साइड पैरेलल हो जाती है तो वो ट्रेपीजियम बन जाता है। ठीक है, सो ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम, यही आपको शो करना था। है क्वेश्चन समझ में सभी को? कोई डाउट? ठीक है बेटा, कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको दोबारा से एक्सप्लेनेशन ये बता दी जाएगी और समझा दिया जाएगा क्वेश्चन। थैंक यू।